इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। वाणिज्यिक अधिकारियों की धमकी से दलित कारोबारी ने आत्महत्या की थी, जिसके चलते आरोपी के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अखिल भारतीय बलाई महासंघ ने ज्ञापन के माध्यम से जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। दरअसल मायरा प्लास्टिक के संचालक शैलेंद्र चौहान द्वारा 23 सितंबर को जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली गई थी, जिसमें वाणिज्यिक अधिकारियों द्वारा फर्म पर छापामार कार्यवाही कर 50 लाख रुपए रिश्वत के लिए बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था। सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार शैलेंद्र ने पारुल अग्रवाल, राघवेंद्र रावत और रामराज यादव को ठहराया है। मामले की शिकायत परिजनों ने वाणिज्यिक आयुक्त लोकेश जाटव को की थी। उन्होंने घटना की विभागीय जांच के लिए 8 दिन का समय दिया था, परंतु 1 माह पश्चात भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो पीड़ित परिजन अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और पुलिस आयुक्त मकरंद देउस्कर से मुलाकात कर घटना की जानकारी दी। ज्ञापन के दौरान मुख्य रूप से मृतक के भाई जितेंद्र चौहान, सन्नी गवली, ऋषित मालवीय, विशाल चौहान, राज परमार, सुरेश मालवीय, कैलाश मालवीय सहित सैकड़ों की संख्या में समाजजन उपस्थित हुए। हमारी समाज के एक छोटे से कारोबारी लघु उद्यमी शैलेंद्र चौहान, जो कि मालवीय नगर में निवास करते हैं, उनके कारोबार पर एक छापामारी कार्रवाई वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के द्वारा की गई थी। उनके नाम है पारुल अग्रवाल, राघवेंद्र रावत, इंद्रेश तिवारी और रामराज यादव। ये चारों जो है डिवीज़न 1 में नंबर में पदस्थ है। इन अधिकारियों के द्वारा वहाँ छापामार कार्रवाई हुई थी और छापा मारने के दौरान शैलेंद्र चौहान से 50 लाख रुपए की मांगनी की गई थी कार्रवाई नहीं करने के बाबत। तो ये एक अवैध रूप से वसूली थी, जिससे तंग आके तनाव में आकर शैलेंद्र चौहान ने आत्महत्या कर ली थी। और आत्महत्या के बाद में जो है परिजनों को जब उनका सुसाइड लेटर मिला, यह हस्तलिखित लेटर है हमारे पास में, यह लेटर जब प्राप्त हुआ तो उनके बड़े ब्रदर और उनके परिजनों ने हमसे संपर्क किया। ये उनके बड़े भाई हैं जितेंद्र जी चौहान। तो आज जो है हम आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर धारा 302 के तहत इन पर प्रकरण दर्ज हो। ये भ्रष्ट अधिकारी है, इन लोगों के कारण ऐसे कई छोटे मोटे कारोबारी है जो तनाव की ज़िंदगी जी रहे हैं। हो सकता है शैलेंद्र के अलावा और भी कई कारोबारियों ने सुसाइड किया हो, किंतु किसी को मालूम नहीं पड़ा। तो आज इस बात को लेकर हम यहाँ पर माननीय कमिश्नर महोदय के पास आए थे। माननीय देउस्कर साहब से मुलाकात करने के बाद में हमने इन चारों आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करी है और इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डालें, यह अनुरोध किया है। और उन्होंने बोला है निष्पक्ष जांच करके आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, यह आश्वासन माननीय कमिश्नर ने हमें दिया है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सब भ्रष्ट अधिकारी है। ये पैसों के बल पर ऐसे कई लाचार और छोटे गरीबों की आत्महत्या का कारण बन चुके हैं। इसलिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का पदों पर रहना, ये कहीं ना कहीं हमारे पास में संविधान की एक कमज़ोर स्थिति दिख रही है। हम लोगों के लिए एक लाचार लच्चर स्थिति है। तो इसके खिलाफ आवाज़ आपको भी उठाना चाहिए, मैंने भी उठाई है। आप सब लोग सहयोग करेंगे तो एक गरीब परिवार को न्याय मिलेगा। आज उनकी पत्नी झाड़ू पोछा करके जीवन यापन कर रही है, बच्चों के स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे, उनके भरण पोषण जीवन यापन की बड़ी दुर्गम स्थिति है, बड़ी बेकार स्थिति हो गई है। इसलिए हम यहाँ पर आए कि परिवार गरीब परिवार है, छोटा सा प्लास्टिक का कारोबार करते थे, प्लास्टिक के दाने बनाने का, और उसमें छापा मार कार्रवाई करके 50 लाख रुपए की मांगनी करी, जिसके कारण तनाव में आकर शैलेंद्र चौहान ने सुसाइड किया। और सुसाइड के कारण आज यहाँ पर जो है पूरा समाज परिवार के साथ में आया और न्याय की गुहार लगा रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। महासभा कब तक इंतजार करेगी? उचित कार्रवाई कब तक? हाँ, हमने वैसे ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया है, किंतु हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द, इन्होंने बोला है कि भाई हम निष्पक्ष जांच करेंगे, तो जाहिर सी बात है 2 दिन 4 दिन 8 दिन हाईएस्ट 8 दिन के अंदर यदि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, न्याय उचित कार्रवाई नहीं होती, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है, तो फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे। Thank you.